सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? जानिए कैसे सिंधे ने बिगाड़ दिया उद्धव ठाकरे का गणित। महाविकास अघाड़ी बचा पाएगी सरकार या बीजेपी मार ले जाएगी सरकार? महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर सियासी संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना के 42 विधायकों का समर्थन खो चुके उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को मनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कोई मुंबई लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या अब महाविकास अघाड़ी सरकार खुद को बचा पाएगी या एक बार फिर बीजेपी सत्ता में लौटेगी? जानिए हमारे इस एनालिसिस में क्या क्या बन रहे हैं समीकरण। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास कुल 42 विधायक हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर अगले कुछ दिनों में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या उद्धव ठाकरे अपनी महाअघाड़ी की सरकार को बचा पाएंगे? वहीं गुरुवार को शिवसेना की हुई बैठक में महज 13 विधायकों ने हिस्सा लिया। एकनाथ शिंदे के गुट में 37 विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें शिवसेना के पास 55 और एनसीपी के पास 51 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं और बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। वहीं अन्य के पास 27 विधायक हैं। विधानसभा की गणित के अनुसार शिंदे अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं तो अभी उनके पास बहुमत है, लेकिन एक तरफ इस बात की संभावना है कि शिवसेना के दोनों ही गुटों के बीच समझौता हो जाए और उद्धव ठाकरे यह कहते हुए बीजेपी के साथ चले जाएं कि मेरे विधायक बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी के कई बड़े नेता दावा करते रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार जल्दी गिरने वाली है। ऐसे में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद क्या उद्धव सरकार गिर सकती है? इसके लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में विधायकों का सियासी गणित को समझना होगा। ऐसे में सत्ता के खेल बनाने और बिगाड़ने में निर्दलीय और अन्य छोटे दलों की भूमिका अहम होने वाली है। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 29 है और इसमें से कुछ छोटे दल और निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं तो कुछ महाविकास अघाड़ी के साथ। बीजेपी के पास 113 विधायकों का समर्थन है, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों के समर्थन का जुगाड़ करना होगा। एकनाथ शिंदे के साथ 26 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें उद्धव सरकार में शामिल कई मंत्री भी हैं। प्रकाश सर्वे, महेश शिंदे, संजय शिंदे, संजय बंगारी, अब्दुल सत्तार, ज्ञानेश्वर चौंगुले, शंभुराज देसाई, भारत गोगावाले, संजय राठौड़, डॉक्टर संजय राय मुलकरी शिवसेना के हैं। निर्दलीय विधायक चंद्रकांत पाटिल भी हैं। विधायकों के साथ शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी हैं, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले 26 विधायक हैं, जो उद्धव सरकार के साथ थे। ऐसे में अब उद्धव सरकार से इन 26 विधायकों का समर्थन हटा देते हैं तो 143 विधायक बचते हैं। ऐसे में निर्दलीय व अन्य छोटी पार्टियों के 2 से 3 विधायक अगर ठाकरे सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो यह लगभग तय है कि ठाकरे सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस तरह से बहुमत के कम नंबर पर महाविकास अघाड़ी आ गई है। एकनाथ शिंदे की तरफ से भी अभी तक पार्टी से अलग होने की बात नहीं कही गई है, बल्कि उनका कहना है कि वो ही असली शिवसेना है, लेकिन उनकी शर्त है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया जाए। वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ सहज नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास एक ही विकल्प है, या तो वो अपनी पार्टी को बचा लें या अपनी सरकार को बचाने का प्रयास करें।